हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए टीसीएस का जो नया कंसेप्ट आया हमारा 206 सी सबसेक्शन 1H। अगर आप इस सेक्शन के अकॉर्डिंग किसी बायर को अपना गुड सेल करते हैं और अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और अगर आप 5 लाख 50 लाख से ज़्यादा माल सेल कर देते हैं तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना होता है। आप लोगों ने YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए होंगे कि टैली में उसकी एंट्री किस तरीके से पास करनी है। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने भी उन सभी वीडियो को देखा और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत बताया है। उन्होंने भी काफ़ी हद तक, मैं ये कहता हूँ 85% तक उन लोगों ने बिल्कुल करेक्ट डिटेल दिया है कि टैली RP9 में आप किस तरीके से एंट्री पास करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बताऊंगा दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम भी आप लोगों को दूंगा और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगा कि टैली RP9 में कौन कौन से इशू अभी सामने आ रहे हैं जिसका हो सकता है फ्यूचर में टैली RP9 उसका सोल्यूशन निकाल सके। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि जो टीसीएस का सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H है वो क्या है, जो टीसीएस कलेक्ट होना है वो रिसिप्ट के टाइप पे होना है या सेल जब आप बिल जनरेट करते हैं उसी टाइम पे आप टीसीएस उसके ऊपर कैलकुलेट करके दिखा देंगे। टैक्सेबल पे कटेगा, इंक्लूड जीएसटी होने के बाद कटेगा या एक्सक्लूड जीएसटी पे कटेगा, कब काटा जाएगा कब नहीं काटा जाएगा, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद ही आप लोगों को आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ टैली RP9 में उसके अंदर किस तरीके से करना है ये समझ में आने वाला है दोस्तों। तो वीडियो से बने रहिएगा, बीच में स्कैप करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने स्कैप कर दिया तो हो सकता है कि कुछ चीजें छूट जाए और बाद में आप लोगों को समझ में ना आए कि ये किस तरीके से हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे बिल्कुल मैंने नई कंपनी बनाई हुई है, कोई एंट्री वगैरह कुछ भी यहाँ पे अभी तक पास नहीं हुआ है। तो कुछ आपके पास स्टेप होंगे, 5 से 6 स्टेप होंगे जो आप लोगों को फॉलो करना होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को अगर आपने देख लिया ना पूरा, तो टीसीएस की जो एंट्री टैली RP9 में आप करने वाले हैं वो आपसे बेहतरीन और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा कंसेप्ट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। 0 से लेकर 100% तक सब कुछ बताने वाला हूं मैं आपको। कोई सीए भी आपको नहीं बता पाएगा दोस्तों। मैं सीए की बुराई नहीं कर रहा, सीए इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि सीए कभी भी टैली मेंटेन नहीं करता है प्रॉपर, लेकिन जो टैली मेंटेन करते होंगे, जिनको टैली का पूरा कंसेप्ट होगा, वो आप लोगों को बता देंगे। तो आज आपको दोस्तों पूरा 100% आप ये कह सकते हैं कि आपको आज नॉलेज मिलने वाला है। चलिए स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना होता है, फीचर में जाना होता है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाना होता है और यहाँ पे जाने के बाद टीसीएस आपको यस करना है और यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डाल देनी है सारी। आपका टैन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप कंपनी है, फर्म है, आप ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप उसको सेव कर देंगे। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है दोस्तों, अकाउंटिंग इन्फो में जाना है, स्टैट्यूटरी इन्फो में जाना है, टीसीएस नेचर ऑफ गुड में जाके एक क्रिएट करना है आपको। तो यहाँ पे मैं टीसीएस ऑन सेल मैं ये बना देता हूँ। पेमेंट सेक्शन यहाँ पे हम डाल देते हैं 206C सबसेक्शन 1H। पेमेंट कोड कुछ भी नहीं है तो मैं पेमेंट कोड में नहीं डाल रहा, अभी तक आया भी नहीं है। विद पैन नंबर, अभी कोविड चल रहा है तो 31 मार्च 2021 तक अगर आपके पास पैन नंबर है तो आप पे जो टीसीएस चार्ज होने वाला है वो 0.075% है, लेकिन अगर पैन नंबर नहीं है तो ये 0.10% के आसपास है, लेकिन मैं 1% डाल रहा हूँ क्योंकि 31 मार्च के बाद 1% ही होने वाला है। तो मैं आपको सिंपली भाषा में समझा देता हूँ। अगर आपके पास पैन नंबर है तो आप पे जो लगेगा कोविड-19 के बाद वो लगेगा क्या, 0.1%, लेकिन अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपके ऊपर 1% लगेगा। तो कोविड-19 के वजह से यानी 31 मार्च 2021 तक आपके पास अगर पैन नंबर है तो आप पे 0.075% लगेगा और अगर नहीं है तो 0.10% लगेगा। तो मैं यहाँ पे 1% लेके ही चल रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको कर दूंगा सेव। ये था हमारा दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, अकाउंट इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है और यहाँ पे क्रिएट करना है आपके बायर को। तो मैं यहाँ पे टीसीएस पार्टी लिख देता हूँ ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि मैं इसको सेव करने वाला हूँ। तो मेरे लिए सन्नी डेटा है, मेंटेन बिलिंग बाय बिल ऑप्शन आप इसको यस रखेंगे। इस टीसीएस एप्लीकेबल इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। अब आपको बताना होगा जो आपका बायर है वो कौन है। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ के अंदर ले लेता हूँ। पैन नंबर, पिन नंबर, उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है। पैन नंबर आपको यहाँ पे जरूर मेंशन करना है दोस्तों। अगर पैन नंबर नहीं है तो अगेन आप सभी जानते हैं कि
1% डिडक्ट हो जाएगा इस वायर का। तो इस केस में आप यहाँ पे इसका पैन नंबर डाल दीजिएगा। ये पैन नंबर डालने के बाद जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन कर देना है आपको। मैं यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि आज का कंसेप्ट टीसीएस के ऊपर है। ये था मेरा तीसरा स्टेप दोस्तों। चौथे स्टेप में क्या करना है, लेजर में जाना है, अगेन क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एचजीएसटी और एक टीसीएस आपको बनाना है ड्यूटी एंड टैक्स से रिलेटेड। तो आप मैं चलिए बनाकर ही दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे मैं आउटपुट सीजीएसटी ये डालते हैं हम ड्यूटी एंड टैक्स में, जीएसटी सेंट्रल टैक्स है ये। यहाँ पे आपको कर देना है टीसीएस एप्लीकेबल। जो आपने नेचर ऑफ गुड्स बनाया था उसको सिलेक्ट करके इसको कर देना है सेव। अब बनाने वाला हूं मैं आउटपुट जीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्स, जीएसटी स्टेट टैक्स है हमारा, इस पर भी आपको कर देना है एप्लीकेबल। टीसीएस सेल सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। अगेन अगर आप आईजीएसटी में सेल कर रहे हैं तो आप आईजीएसटी ले लीजिएगा। अब ये दो मैं लेजर बना चुका हूं। अब बनाने वाला हूं टीसीएस सेक्शन 206 सी। मैं सिंपल ये डालने वाला हूं। इसको हम डालेंगे ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर। आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे टीसीएस ड्यूटी डाल सकते हैं आप, या आउटपुट टीसीएस डाल सकते हैं। जो डालना है आप वो डाल लीजिए। टीसीएस का पार्ट है ये, टीसीएस ऑन सेल इसके ऊपर एप्लीकेबल है। इसके बाद मैं इसको कर दूंगा यस। ये मेरे सारे जो स्टेप थे वो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जो हम लेजर बनाते टाइम करते थे। अब जो स्टेप मैंने बताया था वो सब साइड में रखिए। अब अगले स्टेप को हम पकड़ते हैं। तो चलिए मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वरना आप लोग यकीन मानिए बाद में बहुत पछताएंगे कि मैंने ये क्यों नहीं सुना। ठीक है, चलिए मैं एक एंट्री पास करने वाला हूँ, सेल बिल। एक चीज रह गया मेरे से, क्या रह गया, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और स्टैचुरी इन्फो में जाएंगे, टीसीएस नेचर में जाएंगे। अल्टर कर देता हूं मैं इसको। यहाँ पे जब आप ये सारे सेक्शन डालेंगे ना तो यही ऑल्ट एल प्रेस करेंगे आप, और यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल है, जबकि आप सभी जानते हैं 1 अक्टूबर 2020 से ये एप्लीकेबल है। इसके बाद आप एंटर करते हुए जाइए और इसको कर दीजिए सेव। ये स्टेप रह गया था। इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर को मैं सेल कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सभी जानते हैं आप, ये जो लो है, जो सेक्शन है 206 सी सबसेक्शन 1H, ये क्या कहता है कि अगर आपने 50 लाख से ऊपर कोई माल सेल किया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, सेल किया। अब आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपने 50 लाख से ऊपर कोई अमाउंट रिसीव किया किसी बायर से, किसी बायर को आपने सेल किया, भले टुकड़ों में किया है, आपने 20 लाख का सेल किया, 30 लाख का सेल किया, 15 लाख का सेल किया, करते करते पूरे फाइनेंशियल में आपने देखिए 50 लाख से ऊपर मेरा माल सेल हो चुका है। तो क्या आप उसको टीसीएस कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर? बहुत से लोग कहेंगे हाँ, क्योंकि 206 सी सबसेक्शन 1H जो है वो यही कहता है, लेकिन आप लोगों ने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है। वो क्या कहता है कि जब आप 50 लाख से ऊपर जो अमाउंट रिसीव करेंगे उसके ऊपर आपको टीसीएस करना होगा कलेक्ट। ठीक है, अब दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ जो कंपनी में होने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि आपने 60 लाख रुपए का इनवॉइस बिल काट लिया और आपने उसके ऊपर टीसीएस भी लगा दिया। अब क्या अगले महीने आप उस टीसीएस की पेमेंट करोगे गवर्नमेंट को, जो हम जैसे टीडीएस की पेमेंट करते हैं हर महीने, साप्ताहिक लास्ट डेट होती है, ऐसी टीसीएस का होता है, तो क्या आप अगले महीने उसकी पेमेंट करोगे? आप कहोगे हाँ, मैं कहूंगा ना। क्यों? क्योंकि अभी तक मुझे अमाउंट रिसीव हुआ ही नहीं है, और 50 लाख से ऊपर तो मेरा अभी तक कोई सेल हुआ ही नहीं है, मतलब अमाउंट रिसीव मेरा हुआ ही नहीं है 50 लाख से ऊपर, तो मैं उस पर टीसीएस किस तरीके से गवर्नमेंट को पे कर दूं? तो इस केस में आप लोगों को टीसीएस पेमेंट नहीं करना है गवर्नमेंट को। चलिए मैं एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं। तो यहाँ पे एक मैंने इनवॉइस नंबर डाला, पार्टी हम टीसीएस पार्टी ले लेते हैं। ठीक है, सेल लेजर हम बनाते हैं, यहीं पे ही सेल लेजर करके बना देता हूं मैं। ये हमारा सेल के अंदर चला जाएगा, एप्लीकेबल होगा। इसके बाद यहाँ पे भी आप इस पे एप्लीकेबल करेंगे, टीसीएस 1 सेल लेकर इसको आप सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आपको आइटम लेके चलना है, तो ऑल सी करके मैं आइटम यहीं पे ही बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं हम, चलिए क्या लोग टेलीफोन ले लेते हैं। चलिए, कुछ बचा तो है नहीं, क्या कर सकते हैं।
ऑल सी करके इलेक्ट्रॉनिक करके मैं एंटर करके इसको सेव कर देता हूँ। यूनिट में हम पीसीस ले लेते हैं, ठीक है। बॉम्ब सॉम्ब कुछ भी उसके ऊपर आप मुझे नहीं फोड़ना, क्योंकि टीसीएस है हमारा। टीसीएस इसके ऊपर मैं एप्लीकेबल कर दूंगा। टीसीएस ऑन सेल मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब एक ही इसमें हमने जीएसटी एप्लीकेबल करना है, यस। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसका एटेशन कोड नंबर डाल दीजिएगा। ऑन वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है, इस पे 28% हम चार्ज कर देते हैं और एंटर करके मैं इसको कर देता हूँ सेव। भाई आइटम भी बन गया। क्वांटिटी हम ले लेते हैं 500, ठीक है। और वैल्यू में क्या दिखाने वाला हूँ, एक वैल्यू जो है वो 20,000 रुपए की। ऐसे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अब आप लोग, चलिए कम कर देता हूँ मैं, 1000 ले लेते हैं। कितना है, 5 लाख। 10,000 ले लेते हैं, चलिए 50 लाख आ गया, ठीक है। ये 50 लाख रुपए मेरा निकल के आया। अब इसके ऊपर टीसीएस कैलकुलेट होगा या नहीं, तो मैं यहीं पे 10,500 डाल देता हूँ। 52,50,000 रुपए आ गया। अब आप लोग इसके ऊपर लगाओगे टीसीएस, जाहिर सी बात है लगाना ही है हमको। लगेगा किस तरीके से ये पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो 52,50,000 रुपए लगाया हमने। यहाँ पे मैं एंटर मार रहा हूँ अगर, तो इसने मुझसे नहीं पूछा कि इसमें जो टीसीएस आप कैलकुलेट करोगे कौन से वैल्यू पे करोगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। कुछ आपको मैं एडिटिंग करवाने वाला हूँ। सेटिंग में जाकर कॉन्फ़िगर में जाना है आपको। सबसे पहले यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम लोकेशन, इस ऑप्शन को आपको कर देना है नो। ये पहला चीज है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन को कर देना है यस। अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल जीएसटी, यस। इसके बाद इस ऑप्शन को भी कर देना है आपको यस। दूसरा, आप अगेन F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको शो टर्नओवर अचीव विद कस्टमर, इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। यस इसलिए क्योंकि मुझे ये दिखा देगा कि जो मेरा बायर है उसका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर गया है, जिस वजह से मुझे उससे टीसीएस कलेक्ट करना है। ये सारी चीजें करने के बाद आपको कर देना है सेव। इसके बाद अब देखिए मैं जैसे एंटर करूंगा, ये हमसे पूछ रहा है सेल लेजर। एंटर करते ही टीसीएस ऑन सेल आ रहा है। यहाँ पे अभी भी ये वैल्यू नहीं पूछ रहा, तो यही रहते हुए आपको कॉन्फ़िगर पे जाना है और इस ऑप्शन को कर देना है यस। अब टीसीएस ऑन सेल, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या बताने वाला हूँ। 50 लाख तक मेरा एग्जाम्प्ट है, लेकिन हमें रिसीव कितना हुआ, 52,50,000। तो यहीं पे ऑल सी करके 52,50,000 माइनस 50 लाख, ये मेरा क्या था, 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला। उसके ऊपर मैं टीसीएस कैलकुलेट करने वाला हूँ। अब एक बार मैं आपको कैलकुलेशन भी बता दूंगा अच्छी तरीके से। ये सेल टैक्सेबल है मेरा, तो आप लोगों को वो समझ में आ गया ना कि 50 लाख तक तो एग्जाम था, यानी 52,50,000 में से 50 लाख को माइनस कर दिया तो 2.5 लाख बचा। उस 2.5 लाख के ऊपर मुझे टीसीएस कैलकुलेट करना है। अब एंटर करते हुए जाना और यहाँ पे जो हमने आउटपुट सीजीएसटी बनाया था ये हम सेलेक्ट करेंगे। एंटर करते ही टीसीएस इसके ऊपर पूरा कैलकुलेट होगा, क्योंकि जीएसटी के वैल्यू पर भी टीसीएस कैलकुलेट होता है। उसके बाद आउटपुट एचजीएसटी हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी आपका 7,35,000 ही रहेगा। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको टीसीएस जो आपने बनाया था ड्यूटी एंड टैक्स का, वो आपको कर लेना है सेलेक्ट। 1,290 रुपए कैलकुलेट क्या आ रहा है, क्या ये बिल्कुल सही है? तो चलिए टैक्स एनालिसिस करते हैं। ऑल्ट ए प्रेस करके ऑल्ट F1 अगर दबाते हैं तो डिटेल निकल के आएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो टीसीएस कैलकुलेट हो रहा है 0.075 ही हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है, 75 ही है, पर टैली इसको राउंड ऑफ 8% दिखा रहा है। अभी आपको दिखाऊंगा प्रिंट पे 0.075% ही होता है ये। यहाँ पे कितने के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, 17,20,000 के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है। वो किस तरीके से, यहाँ पे देखिए 52,50,000 जो ये निकल के आया, इसमें से 50 लाख तो मेरा एग्जाम्प्ट हो गया, कितना बचा 2.5 लाख। अब 7,35,000 7,35,000 इन दोनों का अगर आप ऐड करते हैं तो कितना निकल के आता है, 14,70,000। 14,70,000 में आप अपना वो 2.5 लाख रुपए ऐड करते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, 17,20,000। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को। 52 लाख में से 50 लाख माइनस का बचा 2.5 लाख। 2.5 लाख में जो सीजीएसटी एचजीएसटी इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी 17,20,000। उसके ऊपर कैलकुलेट हुआ 1,290 रुपए। तो ये हमारा हो गया सेव। अब यहीं पे अगर मैं ऑल्ट पी करके, आप लोगों पहले कॉन्फ़िगर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है F12 करके हम यहीं पे ही देखेंगे दोबारा।
कि प्रिंट का ऑप्शन जो टीसीएस के लिए होता है वो नो होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसको कर देना है यस और इसको कर देना है सेव। अब मैं एंटर करने वाला हूँ दोस्तों और ऑल्ट जेड प्रेस करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टीसीएस कैटेगरी फॉर टीसीएस ऑन सेल 0.75%। इसमें टीसीएस दिखा रहा है कि कितना कैलकुलेट हुआ है। इनवॉइस के ऊपर टीसीएस नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया दोस्तों, आप समझ जाइएगा, क्योंकि हम ये इनवॉइस क्या देने वाले हैं, ये हमारे लिए एक इनवॉइस जिसके ऊपर हमने अपने आइटम को मेंशन किया हुआ है कि कितना कितना उसके ऊपर सीजीएसटी एचजीएसटी लगने वाला है। पार्टी ने अभी तक तो मुझे पेमेंट नहीं दिया ना, तो इसीलिए इसने ब्रैकेट में क्या करा, यहाँ पे इसको मेंशन करके दिखा दिया है। मेरा हॉरिजॉन्टल में है, आपका अगर पोर्ट में आ रहा होगा ना तो यहाँ पे नीचे इनकम टैक्स के नाम से आ रहा होगा, हो सकता है कि आपको ऐसे दिखाए, तो आप घबराइएगा मत, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 0.075% आ रहा है, इसका मतलब मेरी एंट्री बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको करने वाला हूँ सेव। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा ये मुझसे पूछेगा ओवरराइट के लिए, तो मैं ओ प्रेस करके इसको कर दूंगा एक्सेप्ट। अब टैली की प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। टैली की प्रॉब्लम क्या है, डिस्प्ले में जाएंगे, उसके बाद स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, टीसीएस रिपोर्ट में जाएंगे, फॉर्म 27 EQ है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि 1290 करंट पीरियड का कलेक्टेड दिखा रहा है, जबकि इसको दिखाना कहाँ चाहिए था, कलेक्टेड बैलेंस में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ इनवॉइस जनरेट किया है, पार्टी ने तो मुझे पेमेंट किया ही नहीं है, और जब पेमेंट मेरे को रिसीव हुआ ही नहीं तो इसने कलेक्ट कैसे कर लिया, सिंपल सी बात है। तो टैली क्या कर रहा है पता है आप लोगों को, जैसे हम इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं ना और उस पर टीसीएस दिखा रहे हैं, तो टैली ये समझ रहा है कि जो टीसीएस का पैसा वो हमने कलेक्ट कर लिया और उसको वो कलेक्टेड में दिखा दे रहा है, कलेक्ट बैलेंस में नहीं दिखा रहा, इसका बैलेंस कलेक्टेबल में नहीं दिखा रहा। तो इस तरीके से हम टीसीएस की एंट्री पास करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगा दोस्तों, अब मैं आप लोगों के साथ जो प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूँ, भाई मैंने तो अभी इनवॉइस ही जनरेट किया ना। टीसीएस का सेक्शन क्या कहता है कि जो आप रिसीव करेंगे, अमाउंट रिसीव करेंगे, अगर वो 50 लाख से ऊपर गया तब आप लोग उसके ऊपर टीसीएस कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने ये, आप ये देखेंगे कि कौन सी डेट को ये मैंने एंट्री पास करी है, 1 अक्टूबर को। तो जो टीसीएस की पेमेंट है वो जाहिर सी बात है 7 नवंबर तक मेरी हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने उसको पर टीसीएस कैलकुलेट किया है, ये देखिए। तो क्या मैं इसकी पेमेंट करूंगा? नहीं, मैं इसकी पेमेंट नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि अभी तक मेरे को अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो ये पहली चीज है, जब आप अमाउंट रिसीव कर लेंगे उसके बाद आप इसकी पेमेंट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए आप इनवॉइस पे टीसीएस नहीं दिखाना चाहते, ठीक है, इनवॉइस पे टीसीएस नहीं दिखाना चाहते, तो देखिए टैली क्या करेगा। मैं उसी को ही डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो फटाफट डेवॉप में जाते हैं और इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, क्योंकि सारी चीजें बताने की मुझे जरूरत नहीं है। बस मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, टीसीएस नहीं लगाता, क्योंकि मुझे तो रिसिप्ट के टाइम पे टीसीएस लगाना है, इनवॉइस में मुझे लगाना ही नहीं है। ठीक, अब मैं यहीं पे ही इसको सेव करता हूं, ऑल्ट पी प्रेस करता हूं, एंटर करते हैं, ऑल जेड प्रेस करता हूं। यहाँ पे देखिए प्रिंट के ऊपर आ रहा है ये 0.075%। यहाँ पे इसने दिखा दिया कि इसके ऊपर टीसीएस चार्जेबल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको कर देता हूँ सेव, सिंपल। मैंने इसके ऊपर टीसीएस नहीं लगाया, ये सोचते हुए कि जब मुझे अमाउंट रिसीव होगा तब मैं टीसीएस लगाऊंगा, और इसको मैं कर देता हूँ ओवरराइट करते हुए सेव। अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, डिस्प्ले स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, टीसीएस रिपोर्ट में चलते हैं, और यहाँ पे आप देखिए एक दिखा रहा है कि कलेक्ट हो चुका है 1290, और एक दिखा रहा है 1290 आपको अभी कलेक्ट करना है। मतलब टैली ये समझ रहा है कि जब हम इनवॉइस वैल्यू पे टीसीएस लगा रहे हैं तो वो कलेक्ट हो गया, इसलिए वो कलेक्टेड में दिखा दे रहा है। और अगर इनवॉइस पे हम टीसीएस नहीं दिखा रहे हैं तो टैली समझ रहा है कि वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए उसने कहाँ दिखा दिया, इसे यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये इसकी दूसरी प्रॉब्लम है। आप इसको ये फ्यूचर में ठीक करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। इस केस में आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, अगर वो आपको पेमेंट कर देता है 2.5 लाख रुपए की पेमेंट कर देता है, तो क्या आप टीसीएस कैलकुलेट करोगे?
भैया मत काटना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बार बार आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि अगर 50 लाख से ऊपर जो आप लोगों को अमाउंट मिलेगा, चलिए ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, एक चीज बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर आप बाद में कहेंगे। मैं 2 अक्टूबर को रिसीव करता हूँ SBI। चलिए एक मैं बैंक भी बना देता हूँ यार, क्योंकि बिल्कुल ही बेस्ट कंपनी है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन वगैरह नहीं कर रखा। ये बनाया पार्टी, TCS पार्टी। वैल्यू कितनी है इसकी यहाँ पे? 1,34,41,41,290। ये मेरी इस 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर के बीच में सेल हुआ पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, TCS इसके ऊपर बनता है ना भैया, बनता तो है, लेकिन जब तक रिसिप्ट नहीं होगा ना 50 लाख से ऊपर, जब तक मैं इसके ऊपर TCS कैलकुलेट नहीं कर सकता। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए उसने मुझे 35 लाख रुपए दिए, ज्यादा ले लिया क्या मैंने? एक जीरो फालतू ले लिया। चलिए ये मेरा 35 लाख हो गया, ठीक। अगेंस्ट रेफरेंस भैया, तो ये मेरा अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा, इसके इसी के अगेंस्ट में ले रहा हूँ, 2 अक्टूबर को चार्ज कर रहा हूँ मैं। चलिए इसके बाद मैं इसको क्या करने वाला हूँ, सेव। क्या अब TCS कैलकुलेट करूंगा? नहीं भैया, अभी TCS कैलकुलेट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए उसने मुझे 35 लाख और दिए, हम ये लेके चलते हैं कि, या फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो मैं बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं अभी जो फ्यूचर में होने वाले हैं ना प्रॉब्लम, अगर वो मैं अभी इसी वीडियो में सब कुछ डाल दूंगा ना, तो जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी लेके चलते हैं 52 लाख वाला कंसेप्ट, वही से हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि मैं, उसने मुझे फिर से 2 अक्टूबर को पेमेंट करा, मैं 2 अक्टूबर ही लेके चल रहा हूँ। आप जिस भी डेट को वो पेमेंट करेगा वो आप डेट देख लीजिएगा। चलिए डेट को छोड़िए ना, हमारा तो कंसेप्ट से मतलब है। इसके बाद यहाँ पे फिर से मैं SBI बैंक लेता हूँ, पार्टी ले लेते हैं, ठीक है। अब ऑल सी करके मान लीजिए 52 लाख में से, 52 लाख कितना था वो, 50,000 ये था, जिसमें से उसने हमें 35 लाख दे दिए। पैंतीस लाख उसने हमको दे दिए। अब हम इसको लेकर चलते हैं, मान लीजिए 17,50,000 उसने मुझको और पेमेंट कर दिया, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस हम यहीं पे लेंगे और इसको मैं करने वाला हूं सेव। अब इसके ऊपर मेरा TCS बनेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 35 लाख वो हो गया, 17,50,000 ये हो गया, 52 लाख अभी तक हम इसको रिसीव कर चुके हैं। कैसे? बैलेंस शीट में चलते हैं, यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, ड्यूटी टैक्स में TCS कितना आ रहा है, 1290। ये वो वाला इनवॉइस वैल्यू को दिखा रहा है जिसके ऊपर हमने मेंशन किया हुआ था। यहाँ पे अभी तक वो मेंशन नहीं हो रहा जिस इनवॉइस के ऊपर हमने TCS नहीं दिखाया था। पहली चीज आपने ये देख लिया यहाँ पे। दूसरा, हम इसका लेजर ओपन करके देखते हैं TCS पार्टी का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 52,50,000 रिसीव हो चुका है। अब 50 लाख से ऊपर रिसीव हो चुका है ना हमारा, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इसके ऊपर TCS लगाने वाला हूं, ठीक है। इस 52,50,000 के ऊपर TCS लगाने वाला हूं। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे हम और अब काटेंगे हम डेबिट नोट। तो डेबिट नोट के लिए अगेन आप फीचर में जाएंगे और यहां रहते हुए आपको इस ऑप्शन को कर देना है यस, और इसको मैं कर देता हूं सेव, ठीक है। अब आप डेबिट नोट पे जाएंगे, डेबिट नोट पे जाने के बाद ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो होगा वो आप मेंशन कर दीजिएगा। पार्टी कौन थी भैया, ठीक है, तो पार्टी थी मेरी TCS पार्टी। वैल्यू कितनी आ रही थी उसकी, एक बार वैल्यू देख लेते हैं, 1290 था ना मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। हाँ 1290 है। मैं यहाँ से क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि ये सेम ही इनवॉइस था हमारा, ठीक है, और दोनों पे सेम ही लग रहा है, तो इसीलिए मैंने वहां से देख लिया, दोनों सेम ही है, अलग कुछ नहीं है। अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, फिर से डेबिट ये डाल देते हैं और TCS पार्टी है 1290।
अब ये पूछ रहा है किसके अगेंस्ट रिसीव हुआ है, तो अगेंस्ट किसके हुआ है, इसी के अगेंस्ट हो गया, ये जो उसके ऊपर टीसीएस हम कैलकुलेट कर रहे थे। और यहाँ पे 1290 डाल देते हैं और इसको हम कर देते हैं, एक मिनट ये गलत हो गया, एक मिनट, अकाउंटिंग वाउचर टीसीएस पार्टी 1290 इस बिल के अगेंस्ट करने वाले हैं। फिर से अगेंस्ट है फ्रेंड्स, टीसीएस 001 आपको यहाँ पे डालना है, न्यू रेफरेंस लेते हुए टीसीएस पब्लिक 001, और यहाँ पे इसी वैल्यू को आप सेलेक्ट करके इसमें ऐड करके दिखा देंगे टीसीएस का 1290, क्योंकि इसी बिल के अगेंस्ट आपको रिसीव हो रहा है। मैंने यहाँ पे गलती कर दी ना, क्या गलती कर दी कि यहाँ पे लगना चाहिए था मेरा टीसीएस सेक्शन 206। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे सेव। इतना समझ में आ गया आप लोगों को दोस्तों। अब बैलेंस शीट में चलते हैं, ड्यूटी एंड टैक्स में चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डबल हो गया। ठीक है, 2 डेट में आ गई है हमारे, एक सेल पे कटा था और एक डेबिट नोट अलग से काटा है। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं बैलेंस शीट में, ये डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाकर डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टीसीएस रिपोर्ट 27EQ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1290 कलेक्ट यहाँ पे अब भी आ रहा है, हटा नहीं है ये अभी तक। तो ये हटाने के लिए पता क्या करेंगे, इस पे जाएंगे अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन पे, और ये कह रहा है कि भैया आपने ये जो डेबिट नोट काटा है ना वो लिंक नहीं है आपके इनवॉइस से, तो एंटर करके इसे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे टैली की प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि वो पूरा हमें 52,50,000 नहीं देता, 51,50,000 दे देता, ये 50,60,000 दे देता। तो यहाँ पे आप देखेंगे फुल का मतलब, ऑटो फिल का मतलब और पार्सल का मतलब। पार्सल का मतलब होता है कि इस टीसीएस का अमाउंट आपको कितना मिला है। तो चलिए टीसीएस का अमाउंट तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अब उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना होगा कि 50,50,000 के हिसाब से वो 50,000 के ऊपर कितना टीसीएस बना, और उसमें मुझे जीएसटी का भी देखना होगा, सीजीएसटी का भी देखना होगा। वो सारी चीजें अभी टैली ने हमको ऑप्शन नहीं दिया, फ्यूचर में हो सकता है वो उस तरीके से अपडेट करे, तो समझ में आ गया कि टीसीएस का कितना कैलकुलेट हुआ है। ऑटोफिल का मतलब होता है ये लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिक अपने बिल से, और फुल का मतलब भी अपने आप ही यहाँ पे पूरी वैल्यू लेकर आ जाएगा। दोनों का सेम ही ऑप्शन है। इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको सेव। जैसे ही मैं सेव करूंगा ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ से हट चुकी है और ये 25 से यहाँ पे आ गया। अब आप इसको करेंगे पेमेंट गवर्नमेंट को, आपको करना होगा पेमेंट। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, F5 में जाएंगे हम, यहाँ पे SBI बैंक के लिए हमने टीसीएस ये सिलेक्ट कर लिया, अगेंस्ट रेफरेंस आप ये दोनों सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसको कर देंगे हम पेमेंट। ठीक है, ये एंट्री हमारी हो गई। अब चल के देखते हैं डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टीसीएस रिपोर्ट में, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे आ गया नोट इंक्लूड ट्रांजेक्शन, जबकि इंक्लूड ट्रांजेक्शन के अंदर आना चाहिए। इसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ आपको। एंटर करके जो आपने टीसीएस की पेमेंट करी होगी ना, अगर ऑनलाइन करी है तो उसमें चलान डिटेल की सारी इंफॉर्मेशन होती है, कब से कब तक की पीरियड था वो, कलेक्शन टाइप क्या था, चेक के थ्रू करा, बीएसआर कोड क्या है, अगर ऑनलाइन वगैरह करा है आपने, चलान नंबर क्या है, चलान डेट क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। जैसे आप फिल करेंगे ये यहाँ से हटेगा और आपके इंक्लूड ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों ये टीसीएस का पूरा कंसेप्ट था जो टैली में आप प्रैक्टिकली एंट्री पास करेंगे। जैसे कि प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबी होगी मुझे पता है, लेकिन ऐसे अभी बहुत से डाउट हैं जो मेरे मन में है, जो टैली का ये सॉफ्टवेयर है वो क्लियर नहीं कर पा रहा। जब कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा तो मैं आप लोगों के साथ फिर से वो वीडियो शेयर करूंगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है ना इस एंट्री से लेकर, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं अपडेट डालता रहता हूँ। बहुत से यूजर में टेलीग्राम से जुड़ रहे हैं और इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी देखकर डायरेक्ट मतलब हमारे जो टेलीग्राम का चैनल है माई ऑनलाइन सेवा उससे जुड़ सकते हैं, ताकि टाइम टू टाइम जैसे यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाता होगा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल बटन को ऑन किया है। उसी तरीके से मैं यूट्यूब से भी पहले अपने टेलीग्राम पे कुछ ऐसी चीज़ें जो टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, यूट्यूब पे नहीं शेयर करता। तो अगर आप वो सारी चीज़ें लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा।
वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत करके मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत मेहनत करी है मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।